नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मेरी दुनिया में। मेरी दुनिया आप सभी को पता है बहुत ज़्यादा उथल पुथल है, कहीं से भी कुछ भी सही नहीं है। अगर एक दिन सही जाती है तो दूसरे दिन ऑटोमेटिकली ख़राब होना स्वाभाविक है, दूसरे दिन से पहले हो जाती है। मैं अगर किसी का कहना मान लेती हूँ तो मैं बहुत अच्छी हूँ, और कहना मानने के बावजूद भी मैं 2-4 दिन बाद में ख़राब हो जाती हूँ। आप समझ नहीं पाती हूँ मैं अब तक कि मैं कहाँ गलती करती हूँ। बहुत कोशिश करती हूँ खुद को समझने की और दूसरे को समझाने की कि मैं सही हूँ, लेकिन मैं हमेशा गलत साबित होती हूँ। मैं सही बोल रही हूँ। बात यह है, मेरी मम्मी का फ़ोन आती है, फाइनली वो इतने दिनों बाद फ़ोन करती है, वो भी किसी के थ्रू। तो फिर मैंने कहा आप अपने फ़ोन से फ़ोन कर लो, तो कहता है मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं किसी के फ़ोन पे कर लेती हूँ। तो फाइनली मैं कॉल बैक करती हूँ। मेरी माँ मुझे कहती है तू वहाँ पे जो है फ्लैट बेच के और आ जा। तो मैंने उनसे कहा ठीक है, मैं फ्लैट बेच के आ जाऊँगी, लेकिन मुझे रहना वहाँ पे भी अकेली है, यहाँ पे भी अकेली है। वहाँ पे अगर मैं इस फ्लैट को बेच कर जाती हूँ, मुझे कितना पैसे मिलेंगे इस फ्लैट को बेचने से? ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाख, 3.5 लाख। और कोई भी सामान अगर आप खरीदने जाते हो तो डबल कीमत होती है, और अगर बेचने जाते हो वही चीज़ को तो वो हमेशा माइनस में जाती है। ये मेरी एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बता रही हूँ आपको। और मेरे अकॉर्डिंग आप इंडिया में कहीं भी ज़मीन लेने जाओगे तो शायद सेम रेट होगा, सेम रेट ही होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है। अभी मैं जहाँ रह रही हूँ ये फ्लैट है, तो ब्लैंक फाइल है, तो मैं कई बार बता चुकी हूँ। अब मैं इसका पूरा डिटेल नहीं बताऊंगी ब्लैंक फाइल क्या होती है और क्या मतलब होता है, क्या होती है। 4 लाख में मैं जहाँ रह रही हूँ यहाँ से 2 किलोमीटर या फिर 10 किलोमीटर दूरी पर भी कोई ज़मीन नहीं मिलेगा, वो भी 25 गज भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से बेचकर अगर मैं बंगाल जाती हूँ 4 लाख हाथ में लेकर, तो जाने में मुझे किराया चाहिए। 2 बच्चा है, और सोनू का हेल्थ का खैर आप सबको भी पता ही है। हेल्थ को एक बार छोड़ देते, खर्चा एक बार छोड़ देते, सारी चीज़ें एक बार छोड़ देते, लेकिन 4 लाख रुपए मैं अगर यहाँ से बेच कर लेके जाती हूँ, जिसमें से इस रूम में से मैं एक दिन का भी नहीं लेके जा सकती। एक तो बच्चा छोटा है, बस उनका कपड़ा ही ले जा सकती हूँ, और क्या कहूँ, और डॉक्यूमेंट बस। और इससे ज़्यादा आप क्या ले जा सकते हो एक सिंगल मॉम होकर 2 बच्चे के साथ में? तो 4 लाख रुपए मान लीजिए, एक फूटी कौड़ी भी मैं इन 4 लाख रुपए में से खर्चा नहीं करती हूँ। और वहाँ पे जाने के बाद में ज़मीन अगर खरीदोगे आप 50 गज या फिर 25 गज, तो आपको 5 से 6 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें रजिस्टर जो है वो अलग करना पड़ेगा। उसका पैसा जो है 50 से 60 हज़ार रुपये की कीमत आज से 4-5 साल पहले था। तो आप लोग प्लस करना कि कितना होता है। आप अगर लेटरिन बाथरूम नहीं भी बनाते हो तो भी आपको 1 BH रूम बनाने के लिए कम से कम 2 लाख रुपए आपको चाहिए, जिसमें सिर्फ 1 रूम की बात कर रही हूँ मैं, और गैस सिलेंडर वगैरह बर्तन वगैरह ये सब कुछ छोड़िए। तो यहाँ से मैं चली गई, और 4 लाख रुपए में मैंने क्या क्या किया? कुछ भी नहीं किया, 25 गज जमीन तक नहीं आया। मेरे मम्मी तो रह रही है मेरी बहन के पास में, क्योंकि उन्होंने पूरा प्रॉपर्टी और जो भी मतलब एक्सेट्रा बैंक बैलेंस वगैरह, यानी जो 20-30 साल में उन्होंने जो भी कमाई किया जयपुर में रहकर, सब कुछ मेरी बहन को लिख दिया और नॉमिनी वगैरह कर दिया है। तो मेरे नाम पर वहाँ पे फूटी कौड़ी भी नहीं है। जैसा यहाँ पर है मेरे नाम पर फूटी कौड़ी, वैसा ही वहाँ पर है मेरे नाम पर फूटी कौड़ी। तो मैं किसके बलबूते पे जाऊं, किसके सहारे पर जाऊं? ना मेरा बाप है, और बाप थे वो एक जल्लाद थे, उसका होना ना होना बरोबर था। जिंदा थे लेकिन वो मरे समान थे। जैसे कि आज मेरा पति है वो मरे समान है, वैसे मेरे पिता थे। एक बात तो मैं बोलते बोलते रह गई कि मेरी मम्मी तो मेरी बहन के पास रहती है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह वो दे रखी है, लेकिन मुझे फूटी कौड़ी नहीं दिया, और ना ही वो मुझसे मिलने के लिए आ सकती है, क्योंकि मेरी बहन का शर्त है अगर तुम मेरे पास रहोगी तो मेरे कहना मानना पड़ेगा। ऑब्वियसली जो भी इंसान जिनके पास रहता है कहना मानते हैं, लेकिन मेरे पास वो नहीं आ सकती मिलने के लिए। अगर आ भी जाए तो साल भर में 6 महीने में बाई चांस एक बार आ जाए। तो ऐसे कंडीशन में समझ नहीं आता है कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं। पहली बात तो मेरी तरफ से 101% मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, खास करके तब तक जब तक कि
मेरे बच्चे बड़े नहीं हो जाते, किसी के भी बहकावे में नहीं आना है। अब तक की लाइफ में यानी 30 साल की एज में मैंने जो भी कुछ देखा है, इस दुनिया में ना ही कोई किसी का साथ होता है, ना ही कोई किसी का साथ देता है। बस जितना हो सके एक दूसरे को लूटना और लूट कर ले सकते हैं, बस वही सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। जब खुद जन्म देने वाला अपने अपनों का नहीं होता तो फिर गैरों से तो मतलब ही क्या है। और जब शादी हो जाती है अलग अलग बहनों का, तो मेरी बहन ने तो रंग दिखाई दिया है, तो उस जगह पर जाके मुझे करना ही क्या है। और फिलहाल मेरे बेटे का जो है चेकअप चल रही है, और उसका चेकअप अभी तक चालू रहेगा जब तक कि वो प्रॉपर तरीके से सही नहीं हो जाता है। और डॉक्टर ने बोला है कब तक होगा कोई कंफर्म नहीं है, तो फिर किस भरोसे मैं जाऊं। मैं वहाँ पे मेडिकल का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकती। वैसे जो भी एक्स्ट्रा खर्चा है यानी खाना खर्चा भी मैं वहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि कोई नहीं है। फिर आप सोच रहे होंगे तो फिर यहाँ पे कैसे कर रही है। यहाँ पे इस तरह से चल रहा है, मुझे रूम रेंट फिलहाल नहीं देना पड़ रहा है। फिलहाल मैं एक छत के नीचे हूँ। जो भी खाना खर्चा वगैरह आ रहा है बच्चों के अकॉर्डिंग आ रही है, थोड़ा बहुत एडजस्ट करके किसी भी तरह से दिन कट रही है। लेकिन मेरे पास जितना पैसा है, अगर उतना पैसे को मैं किसी जगह पे जाने में और आने में खर्च कर दूं, यानी ट्रेवल में इन्वेस्टमेंट कर दूं, तो ना तो मुझे कोई फ़ायदा मिलेगा, बल्कि इससे ज़्यादा बदतर हालत हो जाएगा। और फिर जब कोर्ट कचहरी का मामला चलता है तो इंसान एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, ये परमिशन नहीं होता है। तो कुल मिलाकर बात यह है, मैं खुद का डिसीजन ये ले रही हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना है, भले कोई मुझसे बात करे या ना करे, क्योंकि वहाँ जाने के बावजूद भी मेरी माँ मेरे साथ नहीं रहेगी। और अगर मैं साथ रख भी लेती हूँ तो यहाँ पे जैसे मैं खाना खर्चा तो दूसरे कंपनी में काम करके अफोर्ड भी कर लूँगी, लेकिन वहाँ पे कोई कंपनी वगैरह नहीं है, ना ही वहाँ पे कोई दूसरे के घरों में काम करने का ऑप्शन है। यानी कि कुल मिला के ये है, मैं किसी का खर्चा थर्ड पार्टी का बिल्कुल नहीं उठा सकती। तो इसलिए ना तो मुझे किसी के बहकावे में आना है, ना मुझे जाना है। चाहे कोई मुझसे बात करे चाहे ना करे, चाहे वो मेरा पति हो चाहे वो मेरी माँ हो, मैं तब तक यहाँ पर रहूँगी जब तक कि मेरे बच्चे बड़े नहीं हो जाते हैं। मुझे किसी का नहीं सुनना है, चाहे इसके लिए मुझे मेरी माँ की त्याग क्यों ना करना पड़े। त्याग तो वैसे हो चुकी है, वो मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। आज ही का दिन हाल ही में उनका फ़ोन आया था, तो हर चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, तो ये चीज़ें भी शेयर करना ज़रूरी है, ताकि मेरे बच्चे बड़े होकर कभी अगर यूट्यूब चैनल पर नज़र पड़े तो उनको पता लगे कि हाँ, मेरी माँ ने अकेले रहकर इस तरीके से हमें बड़ा किया है। बाकी बच्चे बड़े होने के बाद में उनके नसीब में जो होगा वो खुद कर लेंगे, या फिर जो मेरे नसीब में लिखा है वो तो होगा ही। बस यही कहना था कि मम्मी तो मेरे चैनल को नहीं देखेगी, लेकिन ये है कि मैं आप लोगों के साथ दिल की बातें शेयर करके ये बता रही हूँ कि चाहे मम्मी का फ़ोन हो चाहे किसी और का फ़ोन हो, मैं ये डिसीजन लेती हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। अकेली सही हूँ, परफेक्ट हूँ। मुझे थोड़ा तकलीफ है, दुख है, गम है, सहन कर लूँगी, एडजस्ट कर लूँगी। और मुझे सपोर्ट करने वाले आप लोग हो, तो मुझे किसी और की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो मेरा सबसे बड़ा सपोर्टर है वो आप लोग हो, जो सबसे बड़ा मेरी फैमिली हो वो आप लोग हो, जो मुझे मेंटली सुकून मिलती है वो आप लोग हो। तो मुझे कहीं पे भी और सुकून ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और सभी को दिल से, जितने भी यूट्यूब फैमिली है, धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा मेंटली सपोर्ट किया है। परसों के वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा टूटी हुई थी, क्योंकि लोग मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा जज करने लगा है। इतने से बच्चे उन्हें लोग नहीं छोड़ते, क्योंकि मैं सिंगल हूँ इस वजह से। लेकिन आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा मेंटली सपोर्ट किया है, इसलिए सभी को, जितने भी मेरा यूट्यूब फैमिली है, दिल से धन्यवाद। मेरा पर्सनल फैमिली ने तो कभी मुझे सपोर्ट नहीं किया, ना मेंटली ना फाइनेंशियली। आप लोग समझ सकते हैं, जब पति छोड़ देता है साल भर के बच्चे के साथ में, 2 बच्चों के साथ में, माँ छोड़कर चली जाती है। माँ बचपन में छोड़ दी थी, बीच में मैं खुद आ गई थी उनके पास रहने के लिए, वो वापस से छोड़ के चली गई है। और कोई नहीं है अपना कहने को, मेरा 2 बच्चों के अलावा और यूट्यूब फैमिली के अलावा कोई भी नहीं है। बस कभी कभी टूट जाती हूँ और लगता है कि शायद मैं वीडियो और अपलोड नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरी दिमाग की स्थिति बहुत बुरी तरह से ख़राब हो जाती है। साथ ही मेरी हालत कुछ इस तरह की हो जाती है जहाँ पर मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। ठीक है, बाकी आप लोगों के साथ बिना जुड़े मैं रह नहीं सकती। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ में, एक फैमिली से भी ज़्यादा कनेक्ट हो चुकी हूँ, क्योंकि फैमिली कहने के लिए, अपना कहने के लिए मेरे पास कोई भी नहीं है आप लोगों की सिवाय। लेकिन आप सभी को दोबारा से थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगी, जितने भी लोगों ने मुझे मेंटली सपोर्ट किया है, क्योंकि आप लोगों की वजह से मैं सही दिशा चुन पाती हूँ
खुद को पहचान पाती हूँ। अगर मैं किसी लोगों को यानी अगर मैं किसी कमेंट का रिप्लाई ना करूँ तो आप लोग कभी भी ऐसा मत सोचना कि मैं रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कुछ कमेंट मुझे ये याद दिलाता है कि हाँ तुम क्या हो, तुम्हें किस दिशा में जाना है, तुम्हें क्या करना है। तो उस चीज़ को, उस कमेंट को मैं देख देख कर बार बार थोड़ा मोटिवेट होती हूँ। तो उस चीज़ को आप लोग बुरा मत मानना। लेकिन आप सबको दिल से बहुत ज़्यादा धन्यवाद। आप सभी ने मुझे बहुत ज़्यादा मेंटली सपोर्ट किया है और इस बातों से अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि सच में अगर फैमिली होती है तो कितना ज़्यादा सपोर्ट करता है मेंटली। इंसान बड़े से बड़े काम को भी कर सकता है। मैंने जब शेयर किया था आप लोगों के साथ में कि मेरे बच्चे के साथ में ऐसा हो रहा है, तो आप लोगों ने सब ने मुझे समझाया, तो थोड़ा सा मैं स्ट्रांग हुई। उसके बावजूद जो है मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट हो पा रही हूँ। लेकिन वही बात है कि कल का दिन सही रहा, आज का दिन फिर से मेरे माथे पे मुसीबत आ गई। मम्मी का फ़ोन आने से, जैसे उन्होंने बोला कि तू बेच उच के आ जा, लेकिन ये कभी नहीं बोला कि तू यहाँ पे आके करेगी क्या, किसके भरोसे रहेगी, खाएगी क्या, गांव में लाइट नहीं आती है 24 घंटा, बच्चों का क्या होगा, वहाँ पे हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं है, कैसे क्या करेगी, ये किसी ने नहीं बोला। बस बोला आ जा। तो मैंने उनसे कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरी आदत है, मैं आजकल बहुत ही कम जवाब देती हूँ, क्योंकि रोती ज़्यादा हूँ बच्चों को लेकर साथ में। लेकिन कब जवाब देती हूँ, कम जवाब देने की वजह से बस मैंने उनको हाँ ना में जवाब दे दिया और फ़ोन काट दिया, क्योंकि मुझे पता है वो बंदी दोबारा मुझे कॉल नहीं करेगी। बस उनको एक बार कहना था, उन्होंने कह दिया। अब उन्होंने ये सोच लिया कि भाई इसको आना होगा तो आ जाएगी, नहीं आना तो नहीं आएगी। उनको मेरे से कोई मतलब नहीं है। मैं बस इस बात को समझने में टाइम लगा दी। तो दोस्तों आप लोग सोच के ज़रूर बताना कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि आप लोगों के कमेंट सिर्फ मेरे लिए नहीं, हर यूट्यूबर के लिए आप लोगों का कमेंट बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, बहुत ज़्यादा हिम्मत देता है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो नमस्ते।